रुक जाओ। जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम किससे शादी करना चाहती हो? हाथ नीचे कर, नहीं तो काट कर रख दूंगा। तेरी शादी कहां और किसके साथ करनी है उसका फैसला मैं करूंगा। नहीं तो तेरा गला दबाकर मैं तुझे जान से मार दूंगा। नादानों की तरह बात मत करो। इसे अपनी पसंद का दूल्हा चुनने का पूरा हक है। यह हंगामा बंद करो और चुपचाप अपने घर जाओ। अब ये तुम्हारी बेटी नहीं, इस हवेली की होने वाली छोटी बहू है। हम जल्द ये रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। थूकता हूं तुम्हारे इस रिश्ते पे और इस हवेली पर। मैं इसकी शादी किसी लंगड़े लूले अपाइक के साथ कर दूंगा, मगर तेरे भाई के साथ कभी नहीं करूंगा। कमीने, अबे तमीज से बात करो। हमारे दादा ठाकुर से बदतमीजी की, तेरी जबान खींच लेंगे। मारो साले को। रुक जाओ। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है। ठाकुर साहब, दादा ठाकुर उसूल के साथ साथ जबान के भी बहुत पक्के हैं। वो तुम्हारी बिटिया को अपनी बहू जरूर बनाएंगे। वो कमीना मेरी बेटी को बहू बनाएगा मुंह उठा के? उसकी ये हिम्मत? वो मेरी शैतानी फितरत को नहीं जानता। मैं अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि सामने से गोली मारकर कस्बे से अपना हुक्का पानी बंद करवा ले। मैं फरेब और चालाकी से मारूंगा उसे, जैसे मैंने मास्टरानी का खून करके उसके भाई अर्जुन का हुक्का पानी बंद करवा दिया। ठाकुर साहब, तो क्या मास्टरानी का खून आपने किया है? हाँ, मैंने किया है। मैंने उस मास्टरानी को अर्जुन को फंसाने के लिए भेजा था, मगर वो उसे फंसा ना सकी तो मेरे पास आई मुंह उठा के। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने अर्जुन को हर तरह से फंसाने की कोशिश की, मगर कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता। मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। अरे चुप साली 2 टके की मास्टरानी, 2 महीने से एक जवान लौंडे को नहीं फंसा सकी। लानत है तेरी जवानी पे मुंह उठा के। ठाकुर साहब, अगर मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा न लिया होता तो मैं ये काम आप पर कभी नहीं करती। उस खानदान को लोग देवता की तरह पूछते हैं और वो देवता है भी। मैं आपका कर्जा कैसे भी चुका दूंगी। मुझे इस वक्त रवाना कर दीजिए। तू ठीक कह रही है। जब तू किसी काम की नहीं रही, तुझे रवाना कर देना ही ठीक है। बड़ी मेहरबानी आप। उस कमीने दादा ठाकुर को मजबूर होकर अपने भाई का 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद करना पड़ा। और अब कल होली के दिन मैं दादा ठाकुर और उसके छोटे भाई नकुल को खत्म कर दूंगा और लटबाजी में मारे जाने का बहाना बना दूंगा मुंह उठा के। कमीने, नालायक, अपनी करनी की सजा तूने उस भोले अर्जुन को दिलवा दी। भगवान जैसे भाई भाई को अलग करवा दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ए माई, ज्यादा मत बोल, तेरी सांस फूल जाएगी। अरे तुझ जैसे शैतान को जन्म देते वक्त जब मेरी सांस नहीं फूली तो अब क्या फूलेगी। मैं भी जाकर दादा ठाकुर को सब कुछ बता देती हूँ। ए माई, तू तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक मैं दादा ठाकुर के खून के साथ होली नहीं खेल लूं। चल अंदर, तू चल अंदर, बंद कर, चल। देखा,
ये है हमारा घर और अब सुबह तक सुहाग रात मनाएंगे। हाँ? गोरा, कौन है ये लड़की? अरे बाप के दिने दिखाई नहीं देता? मैं इसे शादी करके लाया हूँ। ये बहू है तेरी। माँ के पुत, जब बाप जिंदा है तो उसे पूछे बगैर शादी करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं मेरे बाप को मरा हुआ मानता हूँ, गिरा हुआ मानता हूँ। अबे माँ के पुत, चिल्लाओ मत। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब आओ, आशीर्वाद लो मेरा। अरे जा, तेरे जैसे कमीने का आशीर्वाद लेकर मैं ये मेरी नई नवेली गृहस्थी बर्बाद करना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे ससुर हैं, हमें इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तू ले ले, मुझे नहीं लेना है। और सुन, दूर से ही लेना, उसकी बॉडी को टच मत करना। हाँ। अरे छोड़िए ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूँ। छोड़िए ना। छोड़ इसे, छोड़। अरे क्या कर रहा था इसे? नहीं, बहू है, प्यार से गले लगा रहा हूँ। इसको गले लगा रहा था कि गले पड़ रहा था? साले कमीने में तेरी नियत अच्छी तरह जानता हूँ। तू बाहर अरे निकल, माँ के बाहर पुत। निकल। मंगला, तुम? आप कैसे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारी एक कुत्ते की तरह हर जगह मुंह मारने की हरकतों से तंग आकर एक सेठ की नौकरानी बनकर दुबई चली गई। दुबई? लेकिन वो सेठ तो तुम्हारा भी बाप निकला। अरे 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 अरे, ऐसी हरकतें करता था हाँ। कि मैं दुबई छोड़कर वापस यहाँ चली आई। लेकिन आखिर तू आई मेरे पास ही ना। मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं तो हमारे उस बच्चे से मिलने आई हूँ जिसे मैं छोटा सा तुम्हारे पास छोड़कर चली गई थी। अब तो वो बड़ा हो गया होगा ना? हाँ। कहाँ है वो? गोरा, हाँ। वहाँ। बेटा गोरा, इतने दिनों से तू पूछ रहा था ना कि तेरी माँ कहाँ है? ये रही तेरी माँ। बेटा, मेरा बच्चा, बेटा, माँ, तुम आज बड़े शुभ दिन मिली हो मुझे। आज ही मैंने शादी की है। डार्लिंग, मदर आशीर्वाद, मदर गिव आशीर्वाद। खूब खूब सुखी रहो, खूब खूब। सुनिए। आहिस्ता मीना, आओ। क्या कर रही हो? जरा संभाल के। क्या बात है? मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है। कैसी इजाजत? वो त्योहार में लटबाजी देखने जाना है, जाने दीजिए ना प्लीज। लेकिन वहाँ तुमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई तुमसे मिलेगा नहीं। मुझे मालूम है, मैं दूर से देखकर आ जाऊंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा ना। और फिर आप ही ने तो कहा था मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। अच्छा बाबा, जाओ। थैंक यू। दूसरा आ जाओ।
इंसान हो या जानवर, ये कोई तरीका है खेल खेलने का? हट! तड़ी पार होकर इधर मरने को आई हरामजादी। चल चल बाहर हो यहाँ से, गांव से बाहर हो। धर्मराज आ, 18 साल से जो बदले की आग मेरे सीने में जल रही है, आज मैं उसे तेरे खानदान की समाधि पर बुझाऊंगा। साले घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, हिम्मत से काम लो। हाँ, हिम्मत से काम लो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही हूँ बेटे। सारे लेके आओ, अभी लाई। अर्जुन!
माए, कलेजे को ठंडक पड़ गई बुड्ढी लोमड़िया। ये आपने क्या किया बुआ? सजा दी है मैंने इसे। ये मेरी कोख का दर्द नहीं, मेरे सीने का नासूर था। मास्टर डी के खून से लेकर अर्जुन के तड़ी पार होने तक सारे गुनाह इसी ने किए हैं, इसी ने। और सजा पाई भोले अर्जुन ने। नहीं, तुमसे गलत इंसाफ हो गया धर्मराज, गलत फैसला हो गया तुमसे। बुआ ये क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए बड़े भैया पर गलत फैसले का इल्जाम मत लगाइए। भैया, भैया आपने कोई गलती नहीं की। आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। जिन हालात में आपने मेरे साथ ये फैसला किया, पिताजी होते तो वो भी यही करते भैया। हाँ बेटे, मैं तेरे फैसले को गलत नहीं कह रही हूँ। हाँ, अगर मुझसे कहने में कुछ भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, माफ कर दे। धर्मराज, अरे भगवान।